सिलेंडर है तरफ करके कर वो नहीं सीधा काना माने ईश्वर के पैर नहीं होता है लेकिन चलता है, बिन पगड़ चले। आ सुनाए बिनु काना, उसको बिना कान का लेकिन सुनता सब कुछ है। अभी विज्ञान देखिए, इसमें कौन चीज लगा है? रेलगाड़ी चल रही है ना, कौन बोल रहा है? शक्ति से चल रहा है, लोहा लकड़। हम लोग में वही शक्ति है जो चला रहा है। हम लोग के हाथ गोड़ पैर हम लोग चल रहा है, उसका पैर नहीं है लेकिन चला रहा है। उसको कान नहीं है, देखो यहां सुन रहा है वहां बोल रहा है। कान नहीं है लेकिन सुन रहा है। कौए माने हाथ होता है, उसको हाथ नहीं है लेकिन सब काम कर रहा है। जो काम हम लोग नहीं करेंगे वो कर रहा है शिव परमात्मा। आनंद रहित तो सकल रस भोगी, उसका इंद्रियां नहीं है लेकिन सब रस को भोग रहा है। अब बताओ, अब वो परमात्मा से डर नहीं लग रहा है? वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है, सब कर रहा है, तो कृपा मांगने से तो कृपा नहीं मिलेगा। उसका आदेश, उसका कानून तो पालन करना पड़ेगा ना। देखो संसार में हम लोग हैं ना, तो संसार का कानून है। जब भी हम लोग कोई गलती करते हैं, हम लोग से कोई गलती होता है, कोई ऐसा गलती हो जाता है कि वहां करके पुलिस हम लोग अरेस्ट करता है, ले जाके जेल में बंद करता है। तो भगवान के भी कानून है, वो भी अरेस्ट करते हैं, वो भी जेल में बंद करते हैं। 84 लाख जोनिया जेल है। यहां जो हम लोग कर्म करते हैं ना, इसका कारण यमराज ले के दूत ले जाता है, ले जाके क्या करता है? खौलते हुए तेल में डाल देता है, काट कूस में घसेटते हुए ले जाते हैं जीवात्मा के। और जहां तीर खून के नदी है उसमें कीड़े बड़े बड़े लगे हुए हैं, उसमें डाल देता है, वो कीड़ा काटता है। अने नाना तरह से हम लोग को दुख भोगना पड़ता है नरक का। लेकिन हम लोग इस मनुष्य शरीर के लेकर इसको समझ नहीं पाते हैं, ना समझ करके ना समझ ही काम करते हैं हम लोग। अवश्य हम लोग को कर्म का फल भोगना पड़ता है या पड़ेगा। रामायण में लिखे है ना कि कर्म प्रधान अभिषेक करी राखा, आजो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है या कर्म भूमि यही है। तो जो जैसा कर्म करेगा मनुष्य, वो फल भोगना पड़ेगा मनुष्य को, और जीव को ना। और जीव तो भोग देनी है। 84 लाख योनिया में समझ लो कि 4 तरह के जीव हैं, अंडज, पिंडज, उखजम और अस्थवर। जो उखजम कहते हैं, जो ये गर्मी से, गंदगी से पैदा होता है सब, जैसे मच्छर वगैरह है या कीड़ा वगैरह है ना, गर्मी से पैदा होता है।
कहते हैं पेड़ को। एक अंडा से पैदा, चिड़िया उड़िया भी अंडा से पैदा लेती है, हम लोग पिंड से पैदा लेते हैं, रजबी से, और भी रजबी से पैदा पशु भी लेता है। तो ये 4 तरह की जोनियां है। तो इसमें सबसे बेहतर जोनी मनुष्य है, काहे कि सब चीज के समझदारी रखने वाला ही है। मनुष्य का पास सब के ज्ञान है, सब चीज का ज्ञान है। देखो, मनुष्य ही वैज्ञानिक होकर के बड़े बड़े आविष्कार करता है। मनुष्य पशु थोड़ी बनाता है। जितना भी हम लोग को ये साधन विज्ञान का बना है, मोबाइल हुआ, रेडियो हुआ, और जो कुछ भी टीवी हुआ, तो कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। तो परमात्मा उसके बुद्धि में आकर के उससे काम कराते हैं। लेकिन सब बनाते हुए जो अपना सत्य को नहीं जान पाया, तो सब उसका करा किया हुआ सब धराशायी हो जाएगा। सत्य को जानना है, शिव को जानना है। शिव कौन है? एक शिव सर्वव्यापक है, सब जगह है, मंदिरों में नहीं है। कोई उससे जगह खाली नहीं है कि जहां वो नहीं हो। जहां गंदा किया है वहां भी है वो नहीं देखता है कि यहां गंदगी है, यहां नहीं रहेंगे। हम लोग में भी है। हम लोग अच्छा करें या बुरा करें, जो भी करें, लेकिन ये कभी नहीं कहता है कि तुम ऐसा क्यों किया, नहीं कहता है। लेकिन हम लोगों किया हुआ कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो इस भेद को सदगुरु बताता है। सदगुरु, बिना सदगुरु के कोई जीव नहीं पार हुआ है भवसागर से। शंकर जी खुद अपना से कहे हैं, शंकर जी पार्वती जी से, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। ये गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बिना गुरु के ये भवसागर माने आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो ब्रह्मा के समान काहे ना हो जाए, शिव के समान काहे ना हो जाए, लेकिन उसको भवसागर से मुक्ति नहीं मिलेगी बिना सदगुरु के। सदगुरु शरीर धर के आते हैं और वही शिव ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान के द्वारा सदगुरु बताते हैं। इसी को शिव के तीसरा नेत्र कहा जाता है। जब शिव तीसरे नेत्र उघारा, आ देखो तो ही काम भयो जर छारा। जब ज्ञान होता है तब कामना के नाश होती है, न तक कामना हम लोग में बनी रहती है, या कामने के कारण हम लोग बंधे हुए हैं आवागमन में। हम लोग की इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। एक इच्छा पूर्ति होती है ना, तो 50 को 100 को इच्छा और लग जाती है। तो वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पहले देखो, पहले शादी नहीं होता है ना, तो शादी के लिए लड़की हो या लड़का हो, शिव को प्रार्थना करता है कि हमको बढ़िया लड़की मिल जाए, है ना, घर संभालने वाली अच्छी। और लड़की भी कहती है कि हमारा बढ़िया पति मिल जाए, ज्ञानी, जो घर परिवार के सुख से हमको रखे। इसके बाद जब पति भी मिल जाता है, पत्नी भी मिल जाती है, तो वहीं तक काम नहीं रुकता है। अब क्या चाहिए? आज तो बाल बच्चा चाहिए। कैसे हम रहेंगे बिना बाल बच्चा के? हम कैसे रहेंगे? घर सुना सुना रहेगा। तो उसके लिए भी आराधना होता है कि शिव जी बाल बच्चा दे दीजिए, तो बाल बच्चा भी दे देते हैं। तो
पर भी काम यहां नहीं रुक जाता, इच्छा रुकती नहीं है। अब लड़का बड़ा हो जाए, सुखी रहे, पढ़ ले लिख ले, बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बढ़िया पैसा कमाए। आओ शिव जी से मांगा जा रहा है कि शिव जी दीजिए, 4-4 आपको कराएंगे हम, हमारा नौकरी लाग जाएगा ना लड़का के तो 4-4 कराएंगे। और लड़का के नौकरी लग गया तो शादी का भी हो गया, शादी हो गया तो अब क्या चाहिए? तो अब उसका नाती चाहिए, अब नाती चाहिए। अब अच्छा भैया नातियों चाहिए, तो हाँ अब नाती चाहिए तो नातियों को निरोग चाहिए, रोग ना चाहिए। नाती पढ़े लिखे, नाती भी अच्छा नौकरी प्राप्त करे, अब उसको भी शादी कराना है, जी कराइए। आने इस तरह से हम लोग बुढ़े हो जाते हैं, शरीर हमारा बुढ़ा हो जाता है, लेकिन इच्छा नहीं मरती है, चाहना नहीं मरती है। आज जब तक चाहना रहेगी भैया, तो फिर आओगे वही जगह घूम करके, कहां जहां से तुम मांगे हो ना, अब पूरा नहीं हुआ है तब आओ पशु दुनिया में, कीड़ा मकोड़ा में, अरे सुअरिया में आओ, कुतवा कुतिया में आओ। अब बाल बच्चा मिलेगा, बाल बच्चा का सुख वहां भी मिलेगा, लेकिन ये 84 से निकल ना पाया जी। इसलिए गुरु की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत इसलिए है जो ये भव सागर माने 84 से पार करे। सच्चा सदगुरु वही कहलाए कि जहां का जीव तहां पहुंचावे। जीव आया है ईश्वर से ना, परमात्मा से ना, शिव से ना, यहां अज्ञान में जीव बना है। ये जीव अज्ञान में है तो जीव कहलाता है, और जब इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? शिव। शिव। तो इसलिए तो ज्ञान रखना है, एक समझदारी रखनी है, गुरु के बात पर विश्वास रखना है, और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, माने आचरण में ढालना है। यदि आचरण में नहीं लाइएगा तो जैसे वैसा ही हुआ कि आपको रोग लगा है और डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने दवाई दिया, आप दवाई नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये गुरु के यदि शब्दों का, वचन का यदि सुनना और अपने आचरण में उतारना, तब दवाई काम करेगा ही। अन्यथा खाली यहां आने और जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये भी भ्रम ना होना चाहिए कि गुरु को हम खरीद लेंगे पैसा से। कोई पैसा से खरीद नहीं सकता है गुरु के और भगवान को, इसलिए कि पैसा से यदि भगवान गुरु मिल जाते तो बड़े बड़े हमारे देश में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और बिल गेट्स सबसे धनी है, अब उससे आगे कोई धनी नहीं है हमारा देश में। तो वो भगवान और गुरु को खरीद के अपना घरे रख लेता। सेवरी के कैसे मिलते भगवान, बिजरानी के कैसे मिलते? इसलिए गुरु और भगवान पैसा से नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। तो भक्ति करनी पड़ती है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान